आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के कार्य की। बहुकोशी के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर की विभिन्न क्रियाएं दो पृथक तंत्रों के द्वारा नियंत्रित होती है। पहला है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र द्वारा संपादित कार्य अत्यधिक तीव्र और थोड़े समय में संपन्न किए जाते हैं, जबकि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके द्वारा जो संपादित काम हो वो धीरे होते हैं और लंबे समय में संपन्न किए जाते हैं। और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और इनको सामूहिक रूप से हम लोग तंत्रिका स्रावी तंत्र या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। प्राणियों में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के साथ में अर्थात उद्विकास के साथ में तंत्रिका तंत्र जो है उसकी संरचना और उसकी कार्यप्रणाली में निरंतर जटिलता हम लोगों को देखने को मिलती है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा निम्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। पहला है शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण करना, जैसे पेशीय संकुचन है, ग्रंथिल स्राव है, हृदय क्रिया है, उपापचय आदि का नियंत्रण। दूसरा है तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों के मध्य एक कनेक्टिव का काम करता है, योजी का काम करता है। यह समस्त क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है, समन्वय बनाए रखने का काम करता है, जिसके कारण हमारा पूरा जो बॉडी है वो इंटैक्ट रहता है, एक प्रकार से अखंड रूप में रहता है, काम करता है। तंत्रिका तंत्र प्राणी एवं इसके बाहरी वातावरण के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखता है और बाह्य जो उद्दीपन है संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और तंत्रिका तंत्र द्वारा इनका संपूर्ण शरीर में प्रसारण किया जाता है। शरीर में पाए जाने वाला तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसमें मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाएं आती है। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह तंत्र अनुकंपी अर्थात सिंपैथेटिक और सहानुकंपी अर्थात पैरासिम्पैथेटिक शाखाओं के द्वारा बना होता है और इन दोनों शाखाओं के कार्य एक दूसरे के प्रतिरोधी होते हैं। तंत्रिकीय ऊतक की ओतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यूज को हम देखते हैं तो तंत्रिका तंत्र जो है जटिल होते हुए भी दो प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। पहला है न्यूरोग्लिया और दूसरा है न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया इन्हें ग्लियल सेल भी कहते हैं, ग्लियल कोशिकाएं भी कहते हैं, और जो तंत्रिका विज्ञ है उनके अनुसार ये कोशिकाएं तंत्रिकी ऊतकों को गोंद की तरह चिपकाने का काम करती है। न्यूरोग्लिया केंद्रीय का तंत्र का आधा भाग बनाती है। इनका आकार तंत्रिका कोशिकाओं की तुलना में छोटा होता है और इनकी संख्या तंत्रिका कोशिकाओं से अधिक होती है और इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता भी पाई जाती है। जैसे मस्तिष्क कोई भाग अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो न्यूरोग्लिया जो है विभाजित होकर रिक्त स्थान को भर देती है। लेकिन कई बार जो है इन कोशिकाओं में अप्रत्याशित रूप से विभाजन प्रारंभ हो जाता है और परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है, जिसको ग्लियोमा कहते हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं 6 प्रकार की होती है और इनमें से 4 प्रकार की जो कोशिकाएं वो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में और 2 प्रकार की कोशिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। तो कुल ये 6 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी 4 प्रकार की न्यूरोग्लिया कोशिकाएं पाई जाती है? तो इनमें पहली जो है एस्ट्रोसाइट है, दूसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट है, तीसरी जो है माइक्रोग्लिया है और चौथे जो है एक्सपेंडिमल कोशिकाएं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं दीज आर रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है परिधीय तंत्रिका तंत्र उनसे रिलेटेड जो है न्यूरोग्लिया कोशिकाएं निम्न 2 प्रकार की है। पहली जो कोशिका है वो स्वान कोशिकाएं और या न्यूरोलेमोसाइट, और दूसरी कोशिकाएं जो है सैटेलाइट सेल्स। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उनसे संबंधित है। अब दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और न्यूरॉन की
जो संरचना है आपको चित्र में भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बारे में हमारा जो सेकंड व्याख्यान है उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साथ में लेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रकार, प्रवर्धों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, या न्यूरोसाइटोन से निकलने वाले प्रवर्धों की संख्या के आधार पर तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती है। पहली है एपोलर, दूसरी है यूनिपोलर और तीसरी जो है वो है बाइपोलर, और चौथी जो है वो है सूडो बाइपोलर, और पांचवी है मल्टीपोलर। तो इसके आधार पे ये निम्न तीन प्रकार की नहीं है, निम्न प्रकार की है। पहली की चर्चा करते हैं अध्रुवीय या एपोलर। ये सबसे आदिम प्रकार की तंत्रिकाएं होती है जिनमें डेंड्राइट और एक्सोन का अभाव होता है, और ये जनरली जो है भ्रूणीय तंत्रिकीय एक्टोडर्म में के रूप में पाई जाती है। दूसरी है एक ध्रुवीय यूनिपोलर। इनमें केवल एक ही प्रवर्ध होता है, एक ही प्रोसेस होता है, एक्सोन, और ये जो है तंत्रिका इनमें डेंड्राइट का अभाव होता है, और ये स्पाइनल तंत्रिका के पश्च भाग और कपालीय तंत्रिका के उद्गम स्थलों में ये पाई जाती है। तीसरी जो है बाइपोलर या द्विध्रुवीय। इनमें डेंड्राइट है और एक्सोन है, दोनों निकले रहते हैं जैसे रेटिना की कोशिकाएं। चौथी मिथ्या द्विध्रुवीय कोशिकाएं या सूडो बाइपोलर। इनमें एक्सोन और एक्सोन के समान डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें उद्दीपन का संचरण नहीं होता है। और पांचवी जो है मल्टीपोलर। इस प्रकार की तंत्रिकाओं में एक एक्सोन और कई सारे डेंड्राइट्स उपस्थित होते हैं। अगर हम लोग हिस्टोलॉजी के आधार पे न्यूरॉन्स को देखें तो ये दो प्रकार के हम लोगों को मिलेंगे, दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हमको मिलती है। पहली है माइलिन युक्त या मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, और दूसरी है नॉन मेडुलेटेड या माइलिन विहीन। जो मेडुलेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन का आवरण पाया जाता है, और इसी के कारण ये श्वेत रंग की होती है, इसलिए इनको व्हाइट नर्व्स भी कहते हैं। और दूसरी जो नॉन मेडुलेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन का जो आवरण है अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये ग्रे कलर की दिखाई देती है, और इनको ग्रे नर्व्स भी कहते हैं। रासायनिक श्रावण के आधार पर ये कौन कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है एड्रेनर्जिक तंत्रिकाएं जो एड्रेनलिन का श्रावण करती है, और दूसरी हो सकती है कोलिनर्जिक नर्व्स, ये एसिटिलकोलिन का श्रावण करती है, और तीसरी जो है पेप्टिनर्जिक सेल्स, ये पेप्टाइड प्रकृति के रसायन का श्रावण करती है, और फोर्थ जो है अमीनर्जिक, ये बायोजेमिन अमीन का श्रावण करती है। अगर फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें या इनकी काम करने के हिसाब से देखें तो ये तंत्रिकाएं जो है निम्न प्रकार की हो सकती है। संवेदी हो सकती है, या चालक हो सकती है, या इंटर न्यूरॉन हो सकती है, या न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन प्रकार की हो सकती है। और एनाटॉमिकल आधार से हम लोग अगर इनको देखते हैं तो ये हो सकती है सोमेटिक एफेरेंट प्रकार की हो सकती है, सोमेटिक इफेरेंट प्रकार की हो सकती है, विसरल एफेरेंट प्रकार की हो सकती है, और विसरल इफेरेंट प्रकार की ये हो सकती है। तो आज इस व्याख्यान में हम लोग इतना ही लेंगे। थैंक यू।